नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति कुमारी और आपका स्वागत है सिनेमा वोकल पर। इस चैनल पर आपको मूवीज एक्सप्लेन्ड से जुड़ी मजेदार और जानकारपूर्ण वीडियो मिलेंगी। कहानी की शुरुआत नदी किनारे बसे एक खूबसूरत से इलाके से शुरू होती है। यहाँ हर साल कई लोग घूमने आते थे। इस इलाके में माया नाम की एक लड़की रहती थी और वो एक बोट चलाकर पैसे कमाती थी। इलाके में जो भी लोग घूमने आते थे, माया उन्हें अपनी बोट में बिठाकर घुमाती और बदले में उनसे किराया लेती। आज भी माया की बोट में कुछ बाहरी लोग बैठे थे और वो उन्हें पूरा दिन घुमाती है। पूरा दिन काम करने के बाद माया अपने छोटे से घर में आती है। यहाँ उसका बाप रोगन उसका इंतजार कर रहा था। माया आज देरी से लौटी थी, इसलिए रोगन को उसकी चिंता हो रही थी। रोगन दिल का मरीज था। डॉक्टर ने उसे काम करने से मना किया हुआ था, जिस कारण माया ही बोट चलाकर पैसे कमाती थी। रोगन चाहता था कि माया की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन माया अभी शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद माया अपनी दोस्त तारा के पास थी। तारा उसके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। तारा के घर की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके घर में ही एक छोटी सी दुकान थी और वो उसी से पैसे कमाती थी। दोनों लड़कियां बैठी बातें कर ही रही थी कि इसी बीच उनके पास सीरा नाम का लड़का आता है। सीरा भी इनके पड़ोस में ही रहता था। उसका चक्कर भले ही तारा से चल रहा था, लेकिन वो शादी माया के साथ ही करना चाहता था। दोनों लड़कियों का हालचाल पूछकर सीरा अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद सीरा माया के घर आता है। माया और सीरा के बाप में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए सीरा अक्सर ही माया के घर आता जाता रहता था। माया घर के काम कर रही थी और सीरा उसे कुछ फल देता है। इसके बाद वो रोगन के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सीरा बातें भले ही रोगन से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान माया में ही था। रोगन से बातें करने के बाद वो चला जाता है, जिसके बाद रोगन माया के पास आता है। वो उससे कहता है कि मैंने सीरा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। माया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि उसकी बातों को हंसी में टाल देती है। रात को सीरा तारा के घर में था। तारा घर में अकेली रहती थी, इसलिए सीरा उसके घर आता जाता रहता था। दोनों दारू भी पी रहे थे और गर्म गर्म बातें भी कर रहे थे। दारू पीने के बाद दोनों शुरू हो जाते हैं, लेकिन सीरा तारा की प्यास बुझा नहीं पाता और वो तारा को प्यासी ही छोड़कर चला जाता है। अगले दिन इलाके में एक नया लड़का आता है, जिसका नाम जीवो था। जीवो एक व्लॉगर था और वो यहाँ व्लॉग बनाने आया था। वो यहाँ पहली बार आया था, इसलिए उसे ये इलाका काफी पसंद आ गया था। जीवो यहाँ अभी अभी पहुँचा था, इसलिए वो अपने कैबिन में जाना चाहता था, जिसे उसने मोबाइल से बुक किया था। इसी बीच उसकी नजर माया पर पड़ती है और वो उससे कैबिन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में माया कहती है कि तुम्हारा बुक किया हुआ कैबिन मेरे पड़ोस में ही है। इसके बाद दोनों के बीच बोट का किराया तय होता है और किराया तय होते ही दोनों कैबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सफर के दौरान माया जीवो को अपने बारे में बताती है कि मेरी माँ कई साल पहले मर गई थी, मेरा बाप बीमार रहता है, इसलिए मैं बोट चलाकर घर चलाती हूँ। थोड़ी ही देर बाद दोनों का सफर खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में तारा की दुकान आती है और माया जीवो को तारा के बारे में बताती है। तारा भी माया के साथ लड़का देखकर हैरान थी। इससे पहले कि वो जीवो के बारे में पूछ पाती, दोनों आगे निकल गए थे। जल्दी ही जीवो अपने कैबिन में पहुँच गया और उसके साथ माया भी थी। जीवो को अपना कैबिन पसंद आ गया था। यहाँ आकर वो माया को अपने बारे में बताने लगा कि मैं यहाँ 3 दिनों के लिए व्लॉग बनाने आया हूँ। मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। माया उससे बात कर ही रही थी कि इसी बीच माया को सीरा फोन कर बताता है कि तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है। सीरा की बात सुनकर माया उदास हो जाती है। जीवो उससे उदासी का कारण पूछता है, जिसके जवाब में माया सब कुछ बताकर जाने लगती है और जीवो भी उसके पीछे पीछे जाता है। जल्दी ही माया अपने घर पहुँच गयी। जीवो भी उसके साथ आ गया था। रोगन माया को बताता है कि मैं बेहोश हो गया था और सीरा ने ही आकर मुझे संभाला। माया सीरा का धन्यवाद करती है। सीरा उससे कहता है कि तुम्हें रोगन को शहरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वहाँ आने जाने में 3 दिन लगेंगे, इसलिए रोगन के साथ मैं चला जाता हूँ। माया को सीरा की बात ठीक लगी, क्योंकि उसके पिता की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। इसी बीच माया दोनों को जीवो के बारे में बताती है और दोनों जीवो का स्वागत करते हैं। इसके बाद माया जीवो को तारा के पास लाती है ताकि दोनों में जान पहचान हो सके। जीवो को देखते ही प्यासी तारा गर्म हो गई। अगर माया उसे ना रोकती तो वो जीवो का पानी निकाल देती। अगले दिन माया जीवो को बोट में बिठाकर घुमाने लगी। जीवो यहाँ 3 दिन रहने वाला था, इसलिए माया उसे तीनों दिन ही घुमाने वाली थी। जीवो को भी घूमने का बेहद शौक था और वो यहाँ की खूबसूरती देखकर खुश हो गया था। काफी देर घूमने के बाद दोनों एक किनारे पर आकर रुकते हैं। किनारे पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और दोनों उसमें बैठकर बातें करने लगते हैं। जीवो माया को बताता है कि मैं बड़े शहर से जरूर हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी खूबसूरत नजारा नहीं है। माया से बातें करने के बाद जीवो अपने कपड़े उतारकर नदी में नहाने लगा। माया उसका शरीर देखकर गर्म हो गई थी। जीवो
जीवो उसे भी नहाने को कहता है, लेकिन शर्मीली माया उसकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद माया अपने घर में थी और नहाकर सोने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसे जीवो का शरीर याद आने लगा। उसे याद करते करते वो इतनी गर्म हो गई कि वो अपने हाथ से ही पानी निकालने लगी। अगली सुबह दोनों फिर से घूमने लगे और पूरा दिन ऐसे ही बिताते हैं। रात को माया जीवो के कैबिन में थी। जीवो मौका देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ शहर जाना चाहती हो? माया कहती है कि मैं कभी शहर नहीं गई, मेरा दिल तो बहुत करता है, लेकिन मैं अपने बीमार पिता को छोड़कर जा नहीं सकती। उसकी बात सुनकर जीवो कहता है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। इतना कहकर वो माया को चूमने लगा और फिर उसे गर्म कर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। अगली सुबह माया अपने घर की तरफ भाग रही थी और तारा उसे भागते देखकर हैरान थी। माया जल्दी जल्दी अपने घर में आती है और फिर अपने कपड़े पैक करने लगती है। माया ने जीवो के साथ जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो अपने कपड़े पैक करने लगी थी। इसी बीच वो कोई आवाज सुनकर सारा सामान छुपा देती है। माया का पिता रोगन घर आ गया था और उसके साथ सीरा भी था। दोनों एक दिन पहले ही वापस आ गए थे, इसलिए दोनों को देखकर माया हैरान हो गई थी। दोनों को डॉक्टर जल्दी मिल गया था। उसने रोगन की दवाइयाँ बदल दी थी और ये सब कुछ माया को बताकर सीरा जाने लगा। रास्ते में सीरा को तारा मिलती है। तारा उसे जल्दी जल्दी अपना फोन दिखाती है। फोन में एक वीडियो थी जिसमें माया जीवो के साथ घूम रही थी और उसे चूम भी रही थी। वीडियो देखने के बाद सीरा जीवो के पास आकर उसे मारने लगा। इसी बीच माया भी उनके पास आती है और सीरा को रोकने लगती है। सीरा गुस्से में आकर कहता है कि ये साला बाहरी बंदा गंदा है, ये साला तुम्हारी गुफा के मजे लेकर भाग जाएगा। उसकी बात सुनकर माया उससे कहती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, मैं जीवो से प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है। माया की बातें सुनकर सीरा उदास हो गया, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सीरा तारा के घर में था। सीरा का मन आज काफी उदास था, इसलिए तारा गर्म गर्म बातें कर उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बातें करने के बाद तारा उसका पानी निकालने लगी। दोनों अभी मजे कर ही रहे थे कि इसी बीच माया उन्हें देख लेती है। माया को नहीं पता था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। वो गुस्से में जैसे ही जाने लगी तो सीरा उसे रोकने की कोशिश करता है। माया रुकते रुकते कहती है कि तुम शादी तो मुझसे करना चाहते थे, लेकिन मजे तारा के साथ कर रहे हो। तुम धोखेबाज हो और धोखेबाज ही रहोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जीवो एक बोट के पास बैठा था और वो माया का इंतजार कर रहा था। उधर माया ने भी अपना सामान तैयार कर लिया था। वो सब कुछ छोड़कर जीवो के साथ शहर जाने वाली थी, इससे पहले कि वो घर से निकल पाती। रोगन उसे देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर छोड़कर जा रही हो, मैं तुमसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उसके साथ खुश रहोगी जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो। रोगन की बातें सुनकर माया बुत सी बन गई थी। जीवो उसे कई फोन करता है, लेकिन माया उसका कोई भी फोन नहीं उठाती। जीवो के फोन की बैटरी लो थी, जिस कारण उसका फोन जल्दी ही बंद हो जाता है। उधर माया रोगन से कहती है कि मैं जीवो से बेहद प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और शादी के बाद उसी के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर रोगन उससे कहता है कि अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि जीवो तुम्हें खुश रखेगा तो तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जीवो को लगने लगा कि माया उसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए वो अकेला ही बोट में बैठकर जाने लगता है। उधर रोगन की हाँ के बाद माया जल्दी जल्दी घर से निकलती है ताकि जीवो के साथ जा सके, मगर माया ने आने में देरी कर दी थी, इसलिए जीवो पहले ही वहाँ से चला गया था। जीवो को यकीन हो गया था कि माया उसके साथ नहीं जाएगी, जबकि माया उसे जाते देखकर रोने लगी थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।